दोस्तों, ब्रिटिश भारत कैसा है, उन्होंने इतने साल राज कैसे किया, उसकी शुरुआत कैसी आई, जानते हैं शॉर्ट वीडियो में। एक वक्त था जब इंग्लैंड में गृह युद्ध के हालात चल रहे थे। वहां पर खाने पीने के भी हालात बिल्कुल खराब हो चुके थे। 3 से 4% वहां का मतलब वो उत्पादन हो रहा था पूरे विश्व का, वो भी सिर्फ कृषि, जो उनके देश के लिए भी कम पड़ रहा था। लेकिन एक बार उनको भारत की अपार संपत्ति समृद्धि के बारे में पता चलता है। इसके बाद वहां एक 200 लोग एक व्यापारी मतलब टीम बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। वो अपनी रणनीति एलिजाबेथ वहां की रानी थी, उनको बताते हैं और वो भारत आ जाते हैं अनुमति लेकर। लेकिन उस वक्त यहाँ पर एक नया शासन चला था जहांगीर का। अकबर की मृत्यु के बाद 1606 में जहांगीर गद्दी पर बैठा था। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सूरत में आई थी, सूरत में कदम रखा। उसके बाद वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं अपने प्रस्ताव लेकर, व्यापार के प्रस्ताव को लेकर। जहांगीर ठुकरा देता है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हार नहीं मानते, बार बार प्रलोभन लेकर जाते रहते हैं जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर उनको अनुमति दे देता है। इस तरह से उनकी पहली कंपनी सूरत में लगी। इसके बाद मुंबई, पटना, चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में भी उनकी कंपनियों की स्थापना हुई और उनका व्यापार बढ़ता गया। इसके बाद उन्होंने औरंगजेब, जहांगीर के बाद जो भी शासन आया उसके बाद औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने लालच हो गया उनके मन में। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया औरंगजेब के खिलाफ, जिसमें वो हार जाते हैं। औरंगजेब से उनको मुंह की खानी पड़ी और संधि होकर थोड़ा जुर्माना देते हैं और दोबारा से अपना वो व्यापार शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी उनके मन से लालसा नहीं गई थी भारत में राज करने के, अधिकार जमाने की। फिर वो कूटनीति अपनाते हैं जिससे सब कुछ बिखर ही जाता है। उन्होंने बंगाल का नवाब, तो उसके खिलाफ वो वहां पर युद्ध छेड़ देते हैं और उसमें उसको बंगाल के नवाब को हरा देते हैं और वहां पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने अधिकार को फैलाया और भारत पर राज करते गए और भारतीयों को एक तरह से फिर उन्होंने गुलाम बना लिया और 250 सालों तक राज किया।